कोई महफिल में जाता है, कोई मदिरालय जाता है। कोई महफिल में जाता है सुख पाने के लिए, खुशी पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। कोई महफिल में जाता है, कोई मदिरालय जाता है, कोई नहीं जाता है तो मंगवा करके पी लेता है ना। तो कोई महफिल में जाता है, कोई मदिरालय जाता है। सौभाग्यशाली तो वो है जो जिनालय जाता है। सौभाग्यशाली तो जो है जो जिनालय जाता है। 24 घंटे में एक बार जिनेंद्र भगवान का दर्शन तो करो, शांत मुद्रा को तो निहारो। ऐसे अपने शांत स्वभाव की दृष्टि करेंगे तो ज्ञानी भाव पार होगा। आप अपने आप को केवल शरीर मत समझिए, केवल एक बॉडी मत समझिए। अपनी आत्मा का विचार करो, अपनी चेतना का विचार करो। क्योंकि बॉडी तो यहीं की यहीं रह जाती है, शरीर यहीं का यहीं रह जाता है। आत्मा कर्म को लेकर के रवाना हो जाता है। इसलिए इस देह से जितना सत्कर्म कर सकते हैं, घटना घटते देर लगती है। अंकली से विहार हुआ था, सुरेश चौगले विहार में साथ में थे, सबको पता है ना। पहला ही स्टॉप था शायद, पहला या दूसरा, तीसरा स्टॉप था। और वो एक नए बन रहे घर में संग रुखा था, तो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चले गए। अब उस पर वो नहीं थी रेलिंग, तो पता नहीं क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। फोन पर बात करते करते सीढ़ियां चढ़ गए और वो बिना रेलिंग की छत से, छत क्या था वो, छज्जा ही बोलेंगे, गैलरी टाइप की, मुश्किल से 8-10 फीट होगा, उस पर से गिरे। नीचे फर्श पत्थर पर सिर लगा और खून बह गया, बेहोशी में चले गए। महीने 2 महीने बेहोशी में रहे, लेकिन वापिस स्वस्थ नहीं हुए। अंत में देह विसर्जन हो गया। लेकिन भाव पुण्य के थे, धर्म के थे, तो गति तो अच्छी ही होना है। इससे मालूम पड़ता है कि कितना क्षणिक है जीवन। अभी हाल दर्शन करके आए पिताजी, अभी हाल नमोकार मंत्र का जाप करके बैठे और फिर बस नमोकार बोलते बोलते, और नमोकार बोलते बोलते जो जाएगा वो देव पर्याय पाएगा। और घर वालों के नाम पैसे गिनते गिनते जो जाएगा वो सांप और चूहा बन जाएगा, घर की रखवाली करेगा। ये घर में जो चूहे और कबूतर होते हैं, जानते हो ये कौन है? आप कहोगे त्रियंच हैं, पशु पंछी हैं। त्रियंच और पशु पंछी हैं, वो वर्तमान पर्याय है। जिस घर से, जिस भूमि से, जिस घोंसले से, जिस परिवार से इतना लगाव है, निश्चित रूप से वो वहां से संबंधित ही कोई ना कोई है। अब आप कहोगे महाराज दादा मत बोल देना कि वो हमारे दादा हैं, काका हैं, आजोबा हैं। हो सकता है, क्यों? जितने परिणाम आपकी आसक्ति में डूबे रहे वैसी गति और पर्याय हो जाती है। आत्मा शरीर बदलती रहती है। सौभाग्य से हम मनुष्य के पर्याय में आए हैं, मनुष्य के चोले में आए हैं। और अब हम मनुष्य जन्म पाकर के जिन धर्म में समर्पित हों, वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सानिध्य जीवन को मंगलमय बनाता है, निर्व्यसनी बनाता है, उत्तम बनाता है, पूजनीय बनाता है, यहां तक कि लोक में आदर के योग्य भी बनाता है। इसलिए जरूरी है। अब अंकली उदगांव कोई पास में थोड़ी है, कितनी दूर आए? 1500 किलोमीटर आए। आणि किती लोग आले? 40 आले। किती घर आए तिकडे? 300, 400 कब होंगे? आप देखिए, ये ऐसे गांव हैं कि जहां पर जैन ही ज्यादा से ज्यादा है।
300 घर हैं वो, तो मुश्किल से 200-150 घर और दूसरे होंगे। मतलब अच्छी उस तरफ जिन श्रावकों की संख्या है और वहाँ संस्कारों का अच्छा प्रचार प्रसार हो, वो भी वैसे संस्कार जो पंथवाद सिखाने की बजाय देवशास्त्र गुरु की आराधना सिखाएं। जबरदस्त सौभाग्य है आपका कि आचार्य आदि सागर जी अंकली में जन्मे, इसलिए तो अंकलीकर कहलाते हैं। लोग पूछते हैं हमसे अंकलीकर क्यों कहलाते हैं, मतलब क्या होता है? मतलब उस गांव का नाम। और आपको भी लोग अंकलीकर बोलते हैं, आपको कैसा लगता है? गौरव होना चाहिए। एक ऐसे संत हुए इस दुनिया में जो 7 दिन का उपवास करके एक बार आहार करते थे, गिरी गुफाओं में रह करके कठिन साधना करते थे, और आज दुनिया में जिनका बहुत ऊंचा नाम है आचार्य आदि सागर अंकलीकर। आप उस गांव की शान हैं। आपको किस रूप पेश आना चाहिए? उदगांव वाले, वहां तो उनकी समाधि हुई। जय सिंह पार वाले, वहां उनका आचार्य पद हुआ। कुंथलगिरी देश भूषण कुलभूषण मुनिराज जहां से मुख्य पधारे, वहां उनकी दीक्षा हुई। ऐसे परम पवित्र गुरु महाराज फिर महावीर कीर्ति जी को उन्होंने अपना पद प्रदान किया। महावीर कीर्ति जी के विमल सागर जी और विमल सागर जी की शिष्या गुरुवर सन्मति सागर जी। कल अपन उनका आचार्य पद स्मृति दिवस मनाएंगे। गुरुजनों का स्मरण करने से, गुरुजनों का सुमरण करने से जीव का सुमरण होता है। गुरुजनों का सुमरण करते हैं तो जीवन में भी अंत में अच्छा मरण होता है। नहीं तो चीखते चिल्लाते जिंदगी बीत जाती है। शब्द शब्द का फेर है। कोई अध्यक्ष कहलाते हैं, कोई मंत्री कहलाते हैं, कोई सदस्य कहलाते हैं, कोई दादा कहलाते हैं, कोई काका कहलाते हैं। दादा कौन कहलाते हैं? अब देखें तो ये सब पहचान के ही चिन्ह हैं, या फिर कुछ कर्तव्य और कुछ अधिकार के कारण से ये शब्द बने हैं। लेकिन हम ये विचार और करें कि नाम, ये शब्द, ये पद, ये अधिकार, ये मेरी आत्मा से चिपके हुए नहीं है। मेरी आत्मा में ये नहीं है। ये तो देह और आत्मा का योग मिला है, और इस कारण से लोक में मुझे कुछ कहा जा रहा है। बोलो, जब आपका नाम शांतिनाथ नहीं था, शांतिनाथ नाम कब से आया? बोलो शांतु, गुणधर भट्टारक, कब से नाम आया? जन्म के पहले से आ गया था क्या? जन्म के बाद भी नहीं। जन्म के कहो 2-4 महीने बीत गए होंगे, 8-15 दिन बीत गए होंगे, तो फिर सोचा होगा अच्छा नाम ऐसा कुछ अच्छा रखो। नाम रखती है अच्छा। कब नाम रखा? जन्म के बाद रखा। अच्छा, उसमें नाम जो रखा, एक नाम नहीं आया पसंद तो दादा कुछ बोलते हैं, काका कुछ बोलते हैं, मौसी कुछ बोलती है, मामा कुछ बोलते हैं, 4-5 नाम हो गए। और स्कूल में बच्चे चिढ़ाते हैं तो कुछ और ही बोलते हैं। टुल्लू, ऐसा। ये जो नाम है ये तो जुड़ गए ऊपर से, और बड़े हुए आप तो फिर सरपंच जुड़ गया। ये सरपंच है साहब, अंगली के सरपंच है, ये अध्यक्ष है, ये जुड़ गया। मतलब ये सब जुड़ा हुआ है, ओढ़ा हुआ है। ये सब जुड़ने के साथ हम इसके लायक काम तो करें, जो जरूरी कर्तव्य है वो तो करें, लेकिन हम ऐसे पागल ना हो जाएं
कि ऐसा समझने लग जाएं कि इसके बिना तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है। नाम के बिना अस्तित्व नहीं है क्या? नाम के बिना भी अस्तित्व रहेगा, शरीर यहीं रह जाएगा, नाम यहीं रह जाएगा, लेकिन अस्तित्व तो देव पर्याय में भी रहेगा। ये जीव देव बन करके कुछ और नाम पाएगा, बराबर। अगर पर्याय भी बदल गई ना, इंसान से देव पर्याय में चला गया तो भी नाम पाएगा। और कोई इंसान मर के पाप के बल त्रियंच पर्याय में चला गया तो भी नाम, कुत्ते का भी तो नाम रखते हैं ना लोग। कुत्ते का नाम कितना बढ़िया बढ़िया नाम रखते हैं, मोती नाम रखते हैं, शेरू नाम तो कुत्ते का भी रखते हैं, पंछियों का भी रखते हैं लोग। नाम, पद, प्रतिष्ठा ये कर्तव्य और अधिकार के हिसाब से अपन उपयोग करें और जिससे सबका भला हो उस रास्ते चलें। और अगर हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं ज़्यादा तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। अपना कर्तव्य करो, कर्तव्य करने से इंसान अधिकार पाता है। सौभाग्यशालियों, धर्म की रुचि आपकी बनी रहे और अशुभोपयोग में आपका मन ना जाए। आप क्यों चाहते हैं कि हम समाज सेवा में जुड़ जाएं? आप क्यों चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाएं? ताकि परिणाम सही बने रहे, भाव सही दिशा में चलते रहें, हम किसी को सहयोग कर पाएं, हम किसी संस्था के लिए विकास में निमित्त बन पाएं। मूल क्या है? परिणामों की निर्मलता। जिस चीज से अपने परिणामों का घात होने लगे वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो नाम भी कोई मतलब का नहीं है। राजनीति में तो यही होता है, ऐसे ज्यादा विकारी हो जाएंगे, ऐसे ज्यादा कसायाविष्ट हो जाएंगे कि एक दूसरे को बिल्कुल पसंद ही ना करेंगे, खत्म तक कर डालेंगे। मिलना क्या है? और अगर एक गया है तो दूसरा जो आया है वो भी तो 1000 साल के लिए नहीं आया है ना। जिन धर्म हमें ये सिखाता है परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का उपकार करो, परस्पर सहयोग करो, उपयोग शुभ रखो, शुद्ध रखो। उपयोग मतलब क्या? अपने परिणाम देखो। अगर हम चोरी का परिणाम रखेंगे अशुभ का आश्रय होगा, हिंसा का भाव रखेंगे इसको तो पीटना है, इसको तो मारना है, अशुभ का आश्रय होगा, इसका नुकसान करना है, कैसे भी करके इसको मजा चखाना है। अरे भाई किसको मजा चखाना है? लोग वैसे ही दुखी हैं। अगर कोई जैसे हमारे प्रति कुछ गलत करता है ना, अहित का विचार करता है तो गुस्सा नहीं आता है, विचार आता है कि बताइए कितनी कम बुद्धि है कि अशुभ भाव कर रहा है, अशुभ काम कर रहा है और किसी के लिए अशुभ सोचने का विचार नहीं आता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है तो इसका ऐसा हो जाए। ऐसा क्यों हो जाए? पहले से ही लोगों को कौन से कम दुख हैं? बताइए कितनी परेशानियां हैं, पहले ही से ढेरों परेशानियां हैं। बच्चे से परेशान है, बीवी से परेशान है, खेत में फसल नहीं आने से परेशान है, मुआवजा नहीं मिला है, फसलें डूब गई हैं, फीस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कुछ भी ढेरों परेशानियां हैं। तुम और क्या परेशानी खड़ी करना चाहते हो? बोलो। कभी अपने मन में आए ना उसे मजा चखाऊंगा, उसको धूल चटा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तो इस ढंग से सोचना कि भले वो उसका बड़ा घर बन गया हो लेकिन अभी भी उसकी परेशानी तो बहुत सारी है ही। अगर हमसे कुछ हल करते बनता है, उसका मन सुधारते बनता है, उसकी प्रवृत्ति सुधारते बनती है तो वैसा कुछ करो। लेकिन और कुछ बिगाड़ हो जाए, उसकी और बेइज्जती हो जाए, वैसा काम नहीं करना। क्यों? हमारा उपयोग तो शुभ बना रहेगा ना, हम तो अच्छा सोचे उसके लिए। अच्छा सोचना, अच्छा करना। और एक बात है कि हम अगर किसी से कुछ लेते हैं ना, किसी का कुछ उठाते हैं, ऊंचा नीचा करते हैं, बंटवारी को लेकर के भी खींचतान कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बराबर हो ही जाते हैं, चुकाना पड़ जाते हैं।
इसलिए नैतिक जीवन, जिम्मेदारी वाला जीवन। आपके हाथ में कोई सोना भी दे दे तो भाई जिसका है वही इसका मालिक है, तेरा तू संभाल, मुझे सोने से भी कोई लेना देना नहीं। इतना नैतिक जीवन कैसे हो सकता है? हो सकता है देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में एक तरह की विचारधारा निर्मल होती है। असुहोग रही दो सुहोव जुत्तो नान दवि अम्मी हो जम्मज्जत्थो हम नाणप्प मप्पगम चाहे। प्रवचन सार की 159 नंबर की गाथा है। गुरुदेव आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी एक बात कह रहे हैं कि मैं तो अब अशुभोपयोग को छोड़ता हूं और शुभोपयोग से भी हटता हूं, अन्य द्रव्यों संबंधी शुभोपयोग से भी ऊपर उठता हूं और ज्ञानात्मक निज आत्मा का ध्यान करता हूं। ध्यान में आ रहा? अभी यहां महाराष्ट्र वालों के नाम तो ऐसे जबरदस्त है ना, खवाटे, मतलब क्या हुआ है? मखदूम, धूम मचा ले धूम। अब सरनेम है, किसी कारण से, गांव के कारण से, किसी विषय। पाटिल, पाटिल का मतलब ढेर सारे पाटिल ही पाटिल हैं। महाराष्ट्र जाओगे तो आप, महाराष्ट्र में जैन लिखने वाले तो आपको 4 भी नहीं मिलेंगे, जबकि वहां पर हजारों जैन हैं। ऐसे लगता होगा राजस्थान वालों को, मध्य प्रदेश वालों में, कि वहां तो कुछ जैन वैन होते ही नहीं है, बस वहां तो अपना श्रवण बेलगोल है, वहां तो कुंजवन है। अरे पूरे गांव के गांव बस ये है कि उनकी जो पाटिल गिरी चलती थी तो पाटिल कहला रहे हैं, वो अमुक कहला रहे हैं, और तो समझ में नहीं आता है। बाकी जितने राजस्थान में संख्या है, अभी बता रहे थे कोल्हापुर में बोले जो निकला है, कोल्हापुर में जो अभी आंदोलन में विरोध का जुलूस निकला ना, बोले 1.5 लाख लोग थे। तो सांगली में तैयारी थी 3 लाख की। कितने हैं? बहुत सारे श्रावक हैं, बस वो सब एकदम श्रावकाचार में ढल जाएं और अपने दम पर आ जाएं ना, तो कुर्सी हिला के रख देंगे। वो ही हिला देंगे, इनको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।